किसी ने बड़ी शानदार बात कही है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूँ, जो आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी की लड़ाई कैसे लड़ते हैं। एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको कभी ना हारने की प्रेरणा देगी। एक छोटी सी कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। ये कहानी है एक काबिल नौजवान की। एक लड़का था जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, पर मेहनती था, कोशिश करना कभी नहीं छोड़ता था। लड़का मेहनती था। उसने मेहनत के दम पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। परिवार बेहद साधारण था। पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे। पढ़ाई के लिए उसने लोन लिया, इसी उम्मीद के साथ कि उसकी पढ़ाई पूरी होगी, उसकी नौकरी लगेगी, उसके भी सपने पूरे होंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, उसकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वो पढ़ाई शुरू करता है। साल दर साल निकल जाते हैं। वो अपनी मेहनत के दम पर और काबिल और बेहतर बनता जाता है। फिर वो समय आ ही जाता है जिसका उसको और उसके परिवार को बेसब्री से इंतज़ार होता है। उसके कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। सुबह सुबह उठकर भगवान और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो कॉलेज के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आंखें खुलती हैं, वो एक हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं उसे ठीक होने में कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। वो उदास हो जाता है क्योंकि उसके सपने टूट जाते हैं। 4-5 महीने बाद वो ठीक होता है, कॉलेज जाता है। कॉलेज में प्लेसमेंट की बात करता है तो कॉलेज वाले कह देते हैं अभी कोई कंपनी नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लीजिएगा। थोड़े समय बाद बैंक से लोन के लिए नोटिस आने लगते हैं। उसकी परेशानी बढ़ जाती है। कई जगह वो जॉब के लिए इंटरव्यू देता है, पर उसकी नौकरी कहीं नहीं लगती है। सब जगह ये कह देते हैं कि हमारी कंपनी को एक्सपीरियंस्ड वर्करों की ज़रूरत है, हम फ्रेशर नहीं रख सकते हैं। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उसकी छोटी कंपनी में एक छोटी सी जॉब लग ही जाती है। उसको लगता है उसकी ज़िंदगी में अब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी में जैसे ही कुछ ठीक होने ही लगता है कि उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी के जाने के बाद वो बेहद टूट जाता है। घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती हैं। कभी कभी भगवान ऐसी परीक्षा लेता है जिसमें इंसान या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। पिताजी के जाने के बाद जिस कंपनी में वो नौकरी करता था वो कंपनी भी बंद हो जाती है। अब उसके सामने घर चलाने और बैंक की किस्तें भरने की चुनौती होती है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि उसको घर तक गिरवी रखने की नौबत आ जाती है। मानो समस्या रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। उसके ऊपर एक साथ मुसीबतों के कई पहाड़ टूट पड़ते हैं। एक बार वो एक जगह से इंटरव्यू देकर वापस आ रहा होता है। स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बगल में एक सज्जन बैठे होते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है। वो बताता है कि नौकरी के लिए गया था पर नौकरी नहीं लगी। पिछले 5-6 महीने से नौकरी की तलाश में है पर नौकरी अभी तक नहीं मिली है। वो लड़का पहले तो झिझकता है, बाद में थोड़ा अपनापन जानकर उन सज्जन को अपनी सारी समस्या बताता है और बताता है
कैसे उसकी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं हुई, वो सज्जन उसको दिलासा देते हैं और एक जगह का पता देते हैं और कहते हैं कल तुम यहाँ चले जाना, शायद कुछ बात बन जाए। वो लड़का वहाँ जाता है, इंटरव्यू देता है और उसकी नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे उसके घर के हालात ठीक होने लगते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। वो लड़का अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट हासिल कर लेता है और सोचता है कभी उसे वो सज्जन मिले तो वो उनका शुक्रिया अदा कर सके। तभी उसके पास एक दिन हेड ऑफिस से मेल आता है कि आपको हेड ऑफिस बुलाया गया है। वो हेड ऑफिस पहुंचता है और डायरेक्टर सर के कैबिन में एंटर होता है और देखता है कि ये तो वही सज्जन हैं जो उसको उस रात स्टेशन पर मिले थे, जिन्होंने उस जगह का पता बताया था, जिनके लिए वो भगवान से रोज़ प्रार्थना करता है। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बहुत भावुक हो जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। डायरेक्टर उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं अब मेरे रिटायर होने का समय आ गया है। मुझे इस पोस्ट के लिए तुमसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति कोई और नहीं लगा। तुम्हारी ज़िंदगी का संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी काबिलियत और कभी ना हारने का जज्बा तुम्हें इस पोस्ट के काबिल बनाती है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है अगर हम काबिल हैं, मेहनत करना जानते हैं तो कठिन से कठिन परीक्षा भी हमारे लिए कठिन नहीं है। अगर आपके अंदर कभी ना हारने का जज्बा है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं है। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ, हासिल कर ऐसा शिखर कि पर्वत भी देखे नजरें उठाकर। अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी मोटिवेट करती हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा देगी। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।